देहरादून में जब आप वाहन चला रहे हों तो आपकी स्पीड क्या है यानी कि गति सीमा को देखने के लिए देहरादून में कई जगहों पर स्पीड डिजिटल साइन बोर्ड लगाए गए। और जब हम यहाँ पर देखने आए तो ये जो स्पीड साइन बोर्ड लगाया गया है ये आराघर के करीब है। और यहाँ पर जब आपकी गाड़ी जाएगी तो आपको यहाँ पर उस गाड़ी की स्पीड आपको दिखाई देगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए कि ये डिजिटल स्पीड साइन बोर्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, हम दिखाएं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ ही दिन अभी हुए हैं इसको लगाए हुए और यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। अभी जिस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है उसमें जो स्पीड दिखानी थी वो बंद पड़ा हुआ है, यानी कि कुछ ही दिन अभी तक हुए हैं। देहरादून में 3 जगहों पर ये बोर्ड लगाए गए हैं और इस वक्त हम जिस बोर्ड को आपको दिखा रहे हैं जो डिजिटल साइन बोर्ड है ये इसी रोड पर लगाया गया है जो कि आराघर के निकट है, लेकिन बोर्ड बंद पड़ा हुआ है। जबकि देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी स्पीड साइन बोर्ड लगाए गए हैं। ये तो बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो लोगों को गति सीमा है यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक बड़ी चूक या लापरवाही हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को ये लगाने की जिम्मेदारी दी गई और पुलिस के माध्यम से लगाए गए हैं तो अब इनकी कोई निगरानी नहीं हो पा रही है। कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन जो स्पीड साइन बोर्ड है वो बंद पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। इसका अगर हम उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो मुख्य कारण ओवर स्पीड है। और ऐसे में जब आप डिजिटल साइन बोर्ड के करीब से निकलते हैं तो ये बोर्ड आपको आपकी गति सीमा दिखाते हैं। अब गति सीमा दिखाने से आपको जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप चल रहे हैं तो ये जो है रेड ब्लिंक होगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर स्पीड में हैं। तो एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तौर पर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर सकेंगे, ये एक इसका पहलू है। दूसरा, जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपके साथ कुछ लोग और बैठे हुए हैं वो भी आपको बता सकते हैं, चाहे आपके गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं या अन्य लोग बैठे हुए हैं तो बता सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है ओवर स्पीड है, ये रेड दिखा रहा है। तो इससे भी एक प्रभाव पड़ेगा कि जो व्यक्ति जो है ओवर स्पीड में चल रहे हैं वो अपनी स्पीड को यहाँ से जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये लगाए गए थे। देहरादून शहर की अगर बात की जाए तो 3 जगहों पर यहाँ पर देहरादून में लगाए गए हैं। जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये आराघर के करीब है जो कि ख़राब पड़ा हुआ है। और दूसरा यहाँ पर जो लगाया गया है वो लगाया गया है हरिद्वार बाईपास रोड पर। और तीसरे की अगर बात करें तो वो राजपुर रोड पर जो है ये डिजिटल साइन बोर्ड लगाया गया है। इसके अलावा हरिद्वार में भी 3 जगहों पर लगाया गया है और उधम सिंह नगर में भी 3 जगहों पर, जबकि नैनीताल में भी जो कालाढूंगी के निकट जो थाना कालाढूंगी है उसके करीब जो है ये लगाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वाहन में जिस तरीके से जो ओवर स्पीड है और जो सड़क हादसे होते हैं उनको रोकने के लिए एक मनोवैज्ञानिक तौर पर ये जो है दबाव बन सकेगा। ये ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन पहले ही दिन क्योंकि हम आपको एक्चुअली ये बताने यहाँ पर पहुँचे थे कि किस तरीके से डिजिटल साइन बोर्ड काम करता है, लेकिन जब पहले डिजिटल साइन बोर्ड पर हम पहुँचे हैं तो वो फिलहाल ख़राब पड़ा हुआ है। अब ऐसे में ये बड़ी लापरवाही है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस की ओर से लगाए गए हैं तो इनकी निगरानी भी होनी चाहिए, चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिलहाल जो आराघर पर है वो तो नहीं चल रहा है क्योंकि तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं बोलती। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी हम देखेंगे किस तरीके डिजिटल साइन बोर्ड जो है काम कर रहे हैं। अपने सहयोगी रूपेश नेगी के साथ रवि कैंतुरा, देहरादून।